आजकल दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने भाग्य से शिकायत है। मैं भी उनमें से हूं। हमें भी ऐसा लगता है कि हमें वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। हमारा भाग्य ने हमें कभी साथ नहीं दिया, कभी नहीं दिया। पुरुषार्थ ने साथ दिया, मेहनत हमारा साथ दिया, पर भाग्य ने हमें कुछ नहीं दिया। हमें भी शिकायत अपने भाग्य से, बहुतों को हो, हमें भी। और जो है वो सच बोलता। तो भागवत का पहला अक्षर ये कहता है कि जो जिसको अपने भाग्य से शिकायत है वो भागवत की कथा सुनो। का क्यों? भकारः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुत जन्मों के जो पाप पुण्य संचित होता है उसके कारण भाग्य का निर्माण होता है। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। आजकल भाग्यशाली लोग उसको मानते हैं। मेरी सोचने की दृष्टि कुछ और है। मैं संसार के पदार्थ की बात करके अपने आप को अभागा नहीं मानता कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें संपत्ति नहीं मिली, हमें नाम यश नहीं मिला, ये बात नहीं है। मैं जो अपने भाग्य से शिकायत करता हूं उसके पीछे कारण कुछ और है। क्योंकि भाग्यशाली वो नहीं है जिसके संपत्ति बहुत है, जिनके संतान हैं, जिनके मान प्रतिष्ठा है, ऐशो आराम की सुविधा की व्यवस्था है, वो भाग्यशाली नहीं है। कोई धनवान व्यक्ति भाग्यशाली नहीं हो सकता। भाग्य की परिभाषा कुछ और है। मैं कहता हूं क्या रावण के पास धन की कमी थी क्या? रावण कोई निर्धनी था, दरिद्र था, भिखमंगा था, सोने की लंका थी ना जी। रावण के पास पैसे की तो कमी नहीं थी, धन का कोई कमी तो नहीं है। पर किसी ने रावण को भाग्यशाली कहा क्या? कहा नहीं कहा, आज भी नहीं कहते। न उस जमाने किसी ने स्वीकार किया कि रावण भाग्यशाली है, न इस जमाने कोई कहने को तैयार है। पर एक बात पूछूं, बनवासी राम जिनके शरीर पे वस्त्र तक भी ढंग के नहीं थे, क्या हम राम जी को कभी अभागा कह सकते हैं क्या? न उस जमाने में किसी ने राम को अभागा कहा, न इस जमाने में कोई राम को अभागा कह सकता है। कह सकता नहीं कह सकते। तो रावण के पास मान सम्मान धन दौलत ऐशो आराम अस्त्र शस्त्र सब कुछ था, पर रावण अभागा था। और राम के पास, बनवासी राम के पास बिछाने के लिए रात को सोते समय बिस्तर भी ढंग के नहीं थे, आसन भी नहीं था। घास पे सोने वाले राम को कभी किसी ने अभागा नहीं कहा। क्या है भाग्य की परिभाषा? विश्व विजेता, देवताओं को भी परास्त करने वाला, मेघनाद जैसा जिसके पुत्र हो, जो जिसके डर से इंद्र भी कांपता हो, रावण ने ऐसे पुत्र को भी पाया, पर फिर भी अभागा रह गया। सारे पृथ्वी को जीता, स्वर्गलोक तक को जीत लिया, फिर भी अभागा रह गया। और राम जी को सोने के लिए ढंग का आसन नहीं है, बैठने के लिए, फिर भी वो भाग्यशाली है। क्या है भाग्य की परिभाषा? इस परिभाषा से मैं अपने आप को अभागा मानता हूं। रावण के परिभाषा से मैं अपने आप को अभागा नहीं मानता। अरे भक्ति, शिव जी की भक्ति राम जी भी करते थे और रावण भी करता था। और जितनी कठोरता और
उग्रता से रावण करता था कट्टरता के साथ, उतने कट्टरता से राम जी कभी नहीं किए भगवान भोलेनाथ की उपासना। जितने उग्र तपस्या रावण ने करी भगवान शिव के लिए, वैसी तपस्या राम जी ने कभी नहीं करी। पर भोलेनाथ को फिर भी राम जी प्यारे रह गए। राम जी को हृदय में बिठा लिया भगवान शिव ने और रावण को मरते हुए देखा। भगवान शिव रावण का मंगल नहीं कर पाए और राम जी का कभी अमंगल नहीं चाह सके, सोचा भी नहीं कर। भक्त दोनों तपस्या रावण ने अधिक करी राम की अपेक्षा, पर फिर भी रावण परास्त हो गया। राम की विजय की कामना भगवान भोलेनाथ तक कर रहे हैं। आखिर क्या है भाग्य की परिभाषा? किसको भाग्य कहते हैं? हम उस भाग्य की बात कर रहे हैं, और उस भाग्य की कसौटी पर जब तौलेंगे तो हर मानव, हर जीव अभागा है। जिसके जीवन में राम जैसा सौभाग्य नहीं है, वो हर जीव अभागा है, हर जीव अभागा है। जिसके मंगल की कामना स्वयं भगवान भोलेनाथ न चाहते हो, तो हर जीव अभागा है। हम उस भाग्य की बात करते हैं। और वो भाग्य, ऐसा भाग्य, ये भागवत की कथा प्रदान करती है। परीक्षित जी को ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ कि मां के गर्भ में स्वयं भगवान रक्षा करने के लिए मुरलीधर प्रविष्ट हो गए। इसको कहते हैं भाग्य। इसको कहते हैं भाग्य कि जब हम किसी लायक न थे, परीक्षित जी किसी लायक नहीं थे, मां के गर्भ में थे, जन्म भी नहीं लिए थे, तो उस समय भी मां के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में भगवान उसकी रक्षा करने के लिए चले गए। इसको कहते हैं भाग्यशाली जीव, इसको कहते हैं भाग्यशाली। जिस पर भगवान की कृपा निरंतर अहेतु की कृपा बरस रही हो, वही भाग्यशाली है। और जिस पर अहेतु की कृपा भगवान की न बरस रही हो और सब कुछ पाया उसने, पर भगवान की कृपा न पा पाया, तो वह अभागा ही रह गया। अभागे वो है। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै